नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहली नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने सीएम भजनलाल से मुलाकात की है। इस दौरान रौत ने सीएम के साथ में क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें, राजकुमार रौत ने भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने रौत के साथ गठबंधन की बात कही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जाने के बाद को लेकर उन्होंने कहा था कि वे किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और आगे भी स्वतंत्र ही रहेंगे। लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों में 10 जून को विभागों का बंटवारा हो गया है। इसमें राजनाथ सिंह को रक्षा, अमित शाह को गृह और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। कैबिनेट में शामिल राजस्थान के 4 मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी को भी मंत्रालय मिल चुका है। जोधपुर से सांसद और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय बदला गया है। पिछली सरकार में जल शक्ति मंत्री का पद संभालने वाले शेखावत को इस बार पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण, जबकि अर्जुन मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के साथ कार्य मंत्रालय और भूपेंद्र यादव के पास पिछली सरकार की तरह इस बार भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पॉलिटिकल पंचायत से बातचीत करते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव परिणाम को लेकर बात की और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं जनता का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। चुनाव हारने पर उन्होंने बोला कि मुझसे ही कोई कमी हुई होगी, वरना मेरी टीम ने चुनाव में बहुत मेहनत की थी। देखिए वीडियो। बहुत ही बढ़िया लोकसभा का चुनाव रहा और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक 26 साल के एक युवा पे विश्वास जताया, भरोसा जताया और साथ ही साथ बिना किसी पार्टी, बिना किसी बैनर पे एक जो युवा आगे आया, अपना भाई, अपना बेटा समझ के भरपूर आप सभी ने आशीर्वाद दिया। मेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में और बढ़िया मेहनत करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधाएं ला सकें उनके लिए प्रयास करेंगे। पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। हुड्डा ने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मोदी कैबिनेट में हरियाणा के 2 मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर के शामिल होने पर कहा कि अभी देखना होगा कि वह बतौर कैबिनेट मंत्री किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मदद की है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 20% के करीब बढ़ा है, वोट शेयर। तो ये एक साफ संकेत है कि आने वाली सरकार, लोगों ने मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। आम आदमी के साथ गठबोध राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे है। सरकारी और निजी समारोह में अतिथि बने अधिकारियों को गुलदस्ते भेंट करने का चालान इतना ज्यादा हो गया है कि राजस्थान सरकार को अब सख्ती करनी पड़ रही है। पर्यावरण की दृष्टि और अफसरों का टूर, सरकारी कार्यक्रमों में फिजूल खर्चे को बंद करने के लिए भी यह सख्ती दिखाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुलदस्ते नहीं लाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि राजकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाली बैठकों में प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी 2.0 सरकार में जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस बार उन्हें संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है और जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है, मतदाताओं ने लगातार प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। मोदी जी की सरकारी स्थिरता की पहचान रखने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसमें विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन दोनों का मंत्रालय विशेष योगदान रखते हैं। इसके लिए संगठित रूप से मैं प्रयास करूंगा। देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लवरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस
संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मुहर लगाई है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कामकाज संभालते ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में बदले गए क्रिमिनल लॉ को 1 जुलाई से लागू करना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट किया जा चुका है। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद 11 जून को मंत्रियों ने अपना पद संभाला। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। पद संभालने से पहले शाह नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का पद संभाला। इससे पहले वे पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर साइन किया। अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्री और मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने जा रही है। बुधवार 12 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयवाड़ा के एक कन्वेंशन सेक्टर में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सभी 164 विधायकों के साथ बैठक की। नायडू की कैबिनेट में कुल 25 मंत्री बनेंगे, जिसमें टीडीपी से 19, जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्री होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ हुई 175 विधानसभा सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज की है। इस चुनाव में टीडीपी के 135 एमएलए, एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के 21 एमएलए और बीजेपी के 11 एमएलए चुनकर आए। राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के मुताबिक 11 जून को भीलवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर और जोधपुर में आंधी बारिश की संभावना हो सकती है। मोदी 3.0 कैबिनेट में बिहार से 7 सांसदों को जगह मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 और सहयोगी दलों के 4 लोग शामिल हैं। इनमें उज्जियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह शामिल हैं। मौजूदा कैबिनेट में अन्य सदस्य नए चेहरे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मंत्रिमंडल पद में शामिल किया गया है और उन्हें फूड एवं कल्चरल मिनिस्ट्री दी गई है। एस जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्री ही बनाया गया। वहीं 11 जून को एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री अपना कार्यकाल संभाला। इस दौरान उन्होंने विदेश नीतियों पर सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया में बहुत उथल पुथल है, दुनिया खेमों में बट गई है और तनाव और संघर्ष भी बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी एक प्रतिष्ठा और प्रभाव है। राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से सांसद बन चुके हैं। अब राहुल गांधी को किसी एक जगह से इस्तीफा देना है। कोई वायनाड तो कोई रायबरेली से उनके इस्तीफे की चर्चा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का माने तो राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। मंगलवार को रायबरेली में होने वाले आभार कार्यक्रम में इसका राहुल गांधी ने संदेश भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। यह दूसरा मौका है जब जेपी नड्डा देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। दरअसल उनको यह मंत्रालय दोबारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार के पहले कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के आधार पर ही उन्हें यह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। मोदी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में खुल रहे एम्स जैसे कई संस्थानों की शुरुआत जेपी नड्डा की स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ही हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की केवाईसी का काम शुरू हो गया है। इसके चलते प्रदेश के कई राशन डीलरों ने अभी तक राशन का गेहूं बांटना शुरू नहीं किया है। केवाईसी जिन राशन डीलरों के साथ यहां पूरी हो गई है, वहां गेहूं वितरण शुरू हो गया है, जबकि जहां पूरी नहीं हुई है वहां अभी केवाईसी का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा केवाईसी कोटा जिले में हुई है, जबकि सबसे कम बाड़मेर जिले में। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुई आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के 4 लोगों को शव आज सुबह जयपुर पहुंचे। उसके बाद यहां पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वहीं मृतकों के गांव में कस्बे में भी लोग आक्रोशित हो गए और वे सड़कों पर उतर आए। परिजनों ने मांगे पूरी न होने तक मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है। हालात को देखते हुए सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। मोदी कैबिनेट में सिविल एविएशन मिनिस्टर का पद मिलने पर राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। पदभार संभालने के बाद हम एक समीक्षा बैठक करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। राम मोहन नायडू तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं। वह मोदी कैबिनेट में सबसे युवा और चर्चित चेहरे हैं। भाजपा के बाद टीडीपी ही एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे 16 सीटें मिली हैं। पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने विधानसभा में 21 और लोकसभा में 2 सीट हासिल की है। पार्टी ने बढ़ते कद के बीच पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह मंगलगिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में जनसेना विधायक दल की बैठक हुई। नीट पेपर गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बार परीक्षा की पवित्रता पर बात आई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा है कि 8 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।